Jai Hind to everyone. Today I started new chapter number 10, Our Adventure of Robinson Crusoe. So let's see. So let's start our new chapter, Adventure of Robinson Crusoe. Robinson Crusoe was born in 1632. His father has come to York Becomes and get married Sela Crusoe. His family name was Robinson, so he was called Robinson Crusoe. Later on, Robinson Crusoe became a sailor. He loved adventure. The deep blue sea always lured him, and he never missed an opportunity to go on a voyage. रॉबिन्सन कर्सो कब बॉर्न हुए थे 1632। उनकी जो फैमिली थी वो कहाँ की थी, यॉर्क की थी एंड प्रेमॉन की। उन्होंने किससे शादी की, सेलिया कॉर्सो से। उनकी फैमिली का नाम रॉबिन्सन था, सो उनको सब क्या बोलते थे, रॉबिन्सन कॉर्सो। लेटर रॉबिन्सन कॉर्सो बिकम अ सेलर, वो एक बहुत बड़े सेलर थे। ही लव्ड एडवेंचर, उन्हें एडवेंचर करना बहुत पसंद था। द डीप ब्लू सी यानी कि जो समुंदर की गहराई रहती है, लर्ड हिम एंड ही नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू गो ऑन वॉयज, और वो कभी भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते थे समुंदर की यात्रा करने जाने के लिए। वॉयज मीन्स क्या, जल यात्रा। ऑन वन सच ओशियन कॉर्सो हैड सेल्ड आउट द सम अदर सेलर ऑन एडवेंचर वॉयज। एक ओकेशन पर कॉर्सो ने सेलर्स के साथ मिलकर एक एडवेंचर पर जाने का तय किया। द सी वॉज काम एंड देयर शिप वॉज सेलिंग स्मूथली। उनकी जो वो थी शिप थी वो बहुत काम और आराम से चल रही थी। ऑल दी सेलर्स ऑन आ बोर्ड वर हैप्पी, और जितने भी सेलर्स थे बोर्ड पे वो सब क्या थे, खुश थे। दे वर एक्साइटेड थिंकिंग दैट दे वुड डिस्कवर सम न्यू आइसलैंड। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यानी उत्सुक थे इसलिए कि वो नया आइसलैंड ढूंढने वाले हैं। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल व्हेन वन डे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन कम आ ट्रबल एंड स्टॉर्म, एक दिन बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गए। इट टॉस्ड द शिप लाइक अ टॉय इन टू द सी एंड ड्रिफ्टेड इट टूवर्ड्स एज अननोन डायरेक्शन। उसने सी को एकदम टॉस कर दिया और खिलौने की तरह वो दो अलग अलग डायरेक्शंस में चली गई। द पुअर सेलर स्ट्रगल्ड हार्ड टू सेव देयर लाइफ बट वर प्रेस्ड विथ शिप। पुअर सेलर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया कि वो उनकी लाइफ को बचा सके, बाकी वो एक दूसरे से बिछड़ गए। कॉर्सो वॉज लकी इनफ टू गेट एन होल्ड अ प्लैंक एंड फ्लोटेड विद द करंट। जो कॉर्सो थे वो बहुत ज़्यादा लकी थे क्योंकि उन्हें एक प्लैंक मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा जो इसके 4 रेक्टेंगुलर कॉर्नर्स रहते हैं वो उन्हें मिल गया। वो इस पर फ्लोटेड यानी तैरते हुए चले गए। Soon he become unconscious because of terror and education. थोड़ी देर बाद वो अनकॉन्शियस यानी उन्हें कुछ भी चीज़ का ध्यान नहीं था। तो किस वजह से, क्योंकि टेरर और एजुकेशन हो रहा था। When Curso opened his eyes, he found himself lying on the sandy beach and unknown Iceland. जब कर्सो ने अपनी आँख खोली तो देखते कि वो एक आइसलैंड पे है, रेतीले। He looked around his companions but no one them been seen. However, the broken ship was briefed a little distance away into the sea. वो देखते अपने आसपास तो उनकी कंपनीज मतलब उनके जो सहपाठी थे सारे, वो कोई नहीं था, उनके जो साथी थे आसपास, और शिप के ब्रोकन पीसेस यानी कि टूटे हुए टुकड़े पड़े हुए थे। कर्सो somehow gathered courage and stood up slowly. He was hungry, thirsty and tired. कर्सो ने करेज दिखाई, या करेज मीन्स हिम्मत दिखाई, एंड वो खड़े हुए, वो बहुत ज़्यादा प्यासे थके हुए थे और हंग्री मतलब भूखे भी थे। He saw a little pond at a distance and went near it. उन्होंने पास में पॉन्ड यानी कि एक तालाब देखा और वो उसके पास गए। द वाटर विथ रेड फ्रूट्स अराउंड द पॉन्ड, और उसी के पास में रेड फ्रूट्स थे वहाँ पर। ही प्लग्ड वन एंड टेस्टेड, उन्होंने एक तोड़ा, प्लग्ड मीन्स तोड़ा और टेस्ट किया। इट वॉज नॉट सो टेस्टी, कुड सेटिस्फाइज हिज हंगर, वो इतने टेस्टी नहीं थे, बाकी वो उनकी हंगर यानी भूख मिटा सकते थे। द डे आफ्टर हिज अराइवल ऑन द डिजर्ट आइसलैंड ही सॉ द ब्रोकन शिप
collected to the sail and some poles and returned back to the island. एक दिन बाद उन्होंने डिजर्ट आइसलैंड पे जो ब्रोकन पीसेस को कलेक्ट करना शुरू किया और आइसलैंड जाने का फैसला किया. He made a little tent with the sail and the poles. उन्होंने वहाँ पर एक लिटिल टेंट और पोल्स भी बनाए. By he took everything that would be either in the rain or the sun. Next he filled all the empty chests and kegs up, circle round the tent and make safe them attached by man or animals. उन्होंने सब चीज़ें गैदर करके अच्छा सा टेंट बनाया और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने टेंट के आसपास लगाई. वो मैन और एनिमल से सेफ रहे. He made several visits back to his ship to bring whatever he could soon. Calm weather changed and the sea became too rough. जैसे ही वेदर चेंज हुआ वैसे ही सी बहुत ज़्यादा रफली हो गई. Finally one day the ship went down the sea. एक दिन जो शिप थी वो डूब गई समुद्र में. One Friday morning as Curso was sitting outside his tent, he heard strange uproar. He looked around and saw a boat full of fish landed out the island. They had with them another man whose hands and legs were tied. कर्सो ने कुछ देर बाद देखा कि वहाँ पर आइसलैंड पे कुछ और लोग भी हैं. उनके साथ एक मैन था जिसके जो हाथ और पैर बांध दिए गए थे. हैंड्स एंड लेग्स वर टाइड. टाइड मीन्स बांध देना. दे लिफ्ट अ फायर एंड बिगन टू डांस अराउंड इट. उनने उसके आसपास राउंड बनाकर आग जला ली और उसके डांस करने लग गए. कर्सो रियलाइज दैट दे वर अ कैनिबल्स and they were going to eat the captive man as was their custom. कर्सो ने ये रियलाइज़ किया कि वो कैनिबल्स है, मतलब आदि मानव है और उनके कस्टम यानी उनके हिसाब से वो इसे खा जाएंगे. कर्सो took out his gun and fired several shots in the air. कर्सो ने अपनी गन यानी बंदूक निकाली और आसमान में फायर की. The men were terrified. जो वहाँ मैन थे वो बहुत घबरा गए. They had never heard a gunfire before. उन्होंने कभी बंदूक की आवाज़ नहीं सुनी थी. They ran towards their boat and sailed away, leaving the poor prisoner behind. उन्होंने अपनी शिप और बोट उठाई और वहाँ से चले गए और जो पुअर प्रिजनर था उनके साथ में उसको वहीं छोड़ गए. Curso united the man who fell on his feet. Out of gratitude, he took the man to his tent and gave him protection. कर्सो ने उस मैन को अपने टेंट में ले जाके प्रोटेक्शन दी. He named the man Friday as he had saved him on this day. उसने उस मैन का नाम फ्राइडे रखा क्योंकि वो उसे फ्राइडे के दिन मिला था. कर्सो was very happy to see Friday. So far his only companions were the dog and the cake he had brought from them ship. कर्सो के पास सिर्फ एक ही कंपेनियन था, वो था फ्राइडे. For 5 years they lived in a peace and happiness. 5 साल वो दोनों साथ में खुशी से और शांति से रहे. The one day he saw a big ship sailing near the island. एक दिन उन्होंने एक शिप देखी जो आइसलैंड के किनारे आ रही थी. कर्सो fired his gun and attracted the attention of the crews. जो कर्सो था उसने गन से फिर से फायर किया ताकि जो क्रूज हैं शिप के वो उन्हें देखे, अटेंशन दे. द शिप ड्रू नियर द आइसलैंड एंड द कैप्टन सेंड अ बोट अशोर विद सम क्रूज. जो शिप है वो आइसलैंड के इधर उन्होंने देखा और उन्होंने उनके कुछ क्रूज यानी उनके जो साथी थे उनको एक बोट लेकर किनारे की ओर भेजा. द कैप्टन टुक रॉबिन्सन कर्सो एंड हिज मैन फ्राइडे टू इंग्लैंड. जो कैप्टन है उन्होंने रॉबिन्सन कर्सो और उसके फ्रेंड फ्राइडे को इंग्लैंड लेके चले गए. सो हियर द स्टोरी इज़ ओवर. इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवाऊँगी नेक्स्ट डे. ओके, थैंक यू.